गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड। अल्फ़ा एमिनो एसिड को दो कैटेगरी में ब्रेक किया गया है, नॉर्मली एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अल्फ़ा एमिनो एसिड। इसके अलावा भी कई क्लासिफिकेशन होते हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अल्फ़ा एमिनो एसिड्स का जो नंबर्स है दे आर इन नंबर 20, यानी 20 अल्फ़ा एमिनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के फॉर्म में कैटेगराइज कर दिए गए हैं। जो एमिनो एसिड बॉडी अपने से सिंथेसाइज कर ले उसे हम नॉन एसेंशियल अल्फ़ा एमिनो एसिड कहते हैं, और जो अमीनो एसिड बॉडी सिंथेसाइज ना कर पाए लेकिन हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो उसे हम लोग कहते हैं एसेंशियल अल्फ़ा एमिनो एसिड। और एसेंशियल अल्फ़ा एमिनो एसिड को इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन हम लोग को लेना पड़ता है। और इसके अलावा एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अल्फ़ा एमिनो एसिड के फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। एसिडिक अल्फ़ा एमिनो एसिड, बेसिक अल्फ़ा एमिनो एसिड या न्यूट्रल अल्फ़ा एमिनो एसिड को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक का मतलब क्या है। हम लोग जानते हैं प्रत्येक एमिनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है और एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर को शो करता है, एमिनो ग्रुप जो है बेसिक नेचर को शो करता है। अगर किसी एमिनो एसिड को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें हमेशा डाइपोलर या ड्यूटेरायन के फॉर्म में शो करना पड़ेगा। यानी एमिनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप को COO- से डिनोट करेंगे और एमिनो ग्रुप को +NH3 से डिनोट करेंगे, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन और एमिनो ग्रुप अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल देख सकते हो ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन में COO- और NH3+, मतलब एक एसिडिक पार्ट से कार्बोक्सिलेट आयन रिलीज हुआ और बेसिक पार्ट अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ। ऐसे एमिनो एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल अल्फ़ा एमिनो एसिड। दिस इज न्यूट्रल अल्फ़ा एमिनो एसिड और ये क्या है? ग्लाइसिन। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो जिसमें क्या है CH के साथ बॉन्ड बनाकर NH3 पर प्लस और COO-। यहाँ भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक एमिनो ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनियम आयन के फॉर्म में दिखाया गया है। ऐसे एमिनो एसिड को भी हम लोग न्यूट्रल अल्फ़ा एमिनो एसिड कहते हैं। होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। और सेकेंड वाला जो अल्फ़ा एमिनो एसिड है इसे हम एलानाइन के नाम से जानते हैं। ग्लाइसिन में कोई साइड चेन नहीं है, CH2 के C के साथ कोई पार्ट अटैच नहीं है, जबकि एलानाइन में साइड चेन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये वैसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग कहते हैं जिसमें एक एमिनो ग्रुप एक्स्ट्रा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड। डाइपोलर आयन, ड्यूटेरायन फॉर्म में हम इसको तो दिखाएंगे ही। और जैसे कि तुम देख सकते हो लाइसिन में क्या है कि यहाँ पर ये जो है एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है जो कि बेसिक नेचर को शो करता है, तो इसे हम लाइसिन कहते हैं। और चूंकि एक एमिनो ग्रुप एक्स्ट्रा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक एमिनो एसिड। दूसरे एग्जाम्पल में भी देख सकते हो हमने हिस्टिडाइन का एग्जाम्पल लिया है, और ये नाम, फॉर्मूला, सारा चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो हिस्टिडाइन में देखो
यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी ये भी कौन सा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर को शो करेगा। और अब हम तीसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, जो कि है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनियम आयन के अलावा एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और इस कारण से इसको हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल देख चुके, और इसी प्रकार से हम न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक अल्फ़ा अमीनो एसिड को कैटेगराइज करते हैं। कोई भी अमीनो एसिड अगर लिखना है तो पहले कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनियम आयन को तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर न्यूट्रल है तो उसमें केवल कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनियम आयन होगा। अगर एसिडिक है तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। अगर बेसिक है एक अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम लोग कंप्लीट किए। यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी देख सकते हो, अंडरलाइन किया हुआ है, और ये क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द साइड चेन। नेचर ऑफ द साइड चेन के बेसिस में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा साइड चेन है। इस एग्जाम्पल में ये साइड चेन है, और इस साइड चेन में कोई चार्ज नहीं है, यानी ये वैसे अमीनो एसिड्स हैं जो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, यानी इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है। टोटल चार्ज 0 होता है। तुम देख सकते हो एक COO के माइनस और अमोनियम आयन का नाइट्रोजन पर प्लस। तो इसे नॉन पोलर अल्फ़ा अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं, और इसका नाम क्या है, वेलाइन। दूसरे एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो नॉन पोलर पार्ट, ये पार्ट है, ये पार्ट है नॉन पोलर, यानी कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनियम आयन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसको अगर छोड़ दे तो रिमेनिंग पार्ट को हम साइड चेन कहते हैं। और इस साइड चेन में भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर अल्फ़ा अमीनो एसिड, और इसे आइसोल्यूसाइन के नाम से जानते हैं। होप that you are understanding the concept clearly. Now move on to the second part, amino acid having polar but unionized side chain। यानी वैसे अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं जो नॉन पोलर होंगे और पोलर होंगे, लेकिन उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर there are several example that we can see, और इन एग्जाम्पल को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारा जो अमीनो एसिड्स का पार्ट है, ये पार्ट है ये। इस पार्ट के अलावा जो रेस्ट पार्ट है वो क्या है, H2N C डबल बॉन्ड O CH2। अब कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। तो इस 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के कारण ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पर ये जो हमारा साइड चेन है, इतना पार्ट को अगर हम ले ले, दिस इज़ द साइड चेन, तो इसका जो साइड चेन है वो पोलर तो है लेकिन आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे अमीनो एसिड का नाम है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैविंग पोलर बट नॉट आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड साइड चेन।
दूसरे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं HOCH2 लगा हुआ है और रिमेनिंग पार्ट तो अल्फा अमीनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन, ये भी अनआयोनाइज्ड है, का नाम है सीरीन। और ऐसा ही लास्ट में एक है सिस्टीन। सिस्टीन में भी पोलर पार्ट है लेकिन अनआयोनाइज्ड है। इसके बाद हम लोग लेते हैं एमिनो एसिड हैविंग एसिडिक साइड चेन, यानी ऐसा अमीनो एसिड जिसका साइड चेन एसिडिक हो। तो अमीनो एसिड का पार्ट कौन सा है? हम लोग जानते हैं कि ये पार्ट जो है ये अल्फ़ा अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रेस्ट पार्ट है ये HOOCH2, ये कौन सा पार्ट है? एसिडिक पार्ट। तो ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जिनका जो साइड चेन है वो या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इसका साइड चेन जो है वो एसिडिक है और इसका नाम एस्पार्टिक एसिड है। दूसरे एग्जाम्पल में भी तुम देख सकते हो कि इसमें ये अल्फ़ा अमीनो एसिड के पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो रेस्ट पार्ट क्या है? HOOCH2CH2, ये भी साइड चेन एसिडिक पार्ट है और इसका नाम जो है नाम है ग्लूटानिक एसिड। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं एमिनो एसिड्स हैविंग बेसिक साइड चेन। तो यहाँ पर देख सकते हो बेसिक होगा तो अमोनियम ग्रुप रहेगा। तो ये एमिनो एसिड का जो अल्फ़ा अमीनो एसिड के पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो ये जो रेस्ट पार्ट है, ये रेस्ट पार्ट क्या है? यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है जो बेसिक नेचर को शो करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि अमीनो एसिड में ये वैसे अमीनो एसिड्स हैं जिसका साइड चेन क्या है? बेसिक है। और दूसरे एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि इसका मेन जो पार्ट अल्फ़ा अमीनो एसिड का ये पार्ट है। इस पार्ट के अलावा जो रेस्ट पार्ट है उसमें NH जो है वो बेसिक पार्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन रहता है और एक नहीं दो दो नाइट्रोजन है। तो ये ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड्स हैविंग बेसिक साइड चेन। तो इसे हम लोग हिस्टिडाइन के नाम से जानते हैं। तो होप दैट टिल दिस पॉइंट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। और इसको अगर हम समराइज़ करना चाहें तो इसको हम लोग समराइज़ कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चले, यहाँ तक क्लास करने के बाद मैं फिर से तुम लोग के साथ पहुँच गया हूँ डिस्कशन करने के लिए। थोड़ा सा पैटर्न को हमने बदला है। हमारा आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। किस प्रकार के अमाइनो एसिड? द अल्फ़ा अमाइनो एसिड, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। जो अमीनो एसिड बॉडी सिंथेसाइज करे, नॉन एसेंशियल। जो बॉडी सिंथेसाइज ना करे, दोज आर एसेंशियल। देयर आर 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल एंड 10 आर नॉन एसेंशियल। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, अल्फ़ा अमीनो एसिड। न्यूट्रल में कोई एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप या अमीनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल ग्लाइसिन और अलानाइन। और जब भी अमीनो एसिड को बताना है, लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो कार्बोक्सिल पार्ट है वो कार्बोक्सिलेट आयन में होगा और जो अमीनो पार्ट है वो अमोनियम आयन के फॉर्म में होगा। इसके बाद हम आते हैं एसिडिक अल्फ़ा अमीनो एसिड। एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा रहेगा। बेसिक अल्फ़ा अमीनो एसिड, एक अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा रहेगा। इसके बाद हम आते हैं पोलर और नॉन पोलर अल्फ़ा अमीनो एसिड, जिसका साइड चेन में कोई चार्ज नहीं रहेगा, उसको हम कहेंगे नॉन पोलर।
और जिसका साइड चेन में चार्ज रहेगा उसको हम पोलर अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं साइड चेन हैविंग पोलर साइड चेन बट दे आर नॉट आयोनाइज्ड। इसमें भी कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं। वैसे अल्फा अमीनो एसिड जिसका साइड चेन तो पोलर होगा लेकिन वो आयन में ब्रेक नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड हैविंग पोलर साइड चेन बट अनआयोनाइज्ड। तो इसी के साथ इस एडिशन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स so that I can respond you, and whatever with the doubts you have you can WhatsApp me on my WhatsApp number, that is 9608446005। और अगले क्लास में हम लोग इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड तो हो चुका है। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नोन एज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इस पूरे सीरीज को हमने छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है so that you can understand the concept clearly and you can enjoy the class। and also इस लेक्चर में वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं PDF फाइल अपलोड कर दूंगा so that you can easily get the notes from there, और जो वीडियो क्लास है वो केवल आप समझने में काम लगाएं। थैंक यू वेरी मच।